तो कलाकंद बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? कलाकंद बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। 1 लीटर मिल्क, 10 ml विनेगर, शुगर 100 ग्राम्स। गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम कलाकंद बनाना अब शुरू करें। सबसे पहले आप गैस ऑन कीजिए। ठीक है ये मिल्क में ले रही हूँ। जी। तो मैं इसमें और इसके बॉइलिंग पॉइंट तक आने तक हमें वेट करना होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर उसका बॉइलिंग पॉइंट के बाद में स्टार्ट करूँगी। ठीक है। दिस इज केवड़ा एसेंस? नहीं, दिस इज विनेगर। विनेगर। विनेगर विनेगर एंड मिल्क। क्योंकि इसे कडल करना है, लेकिन पूरी तरह कडल भी नहीं होगा। कडल के साथ दूध को हमने बिल्कुल थिक करना है। अच्छा जी। तो उसके लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो हम इसका बॉईल होने का वेट करें? हाँ, बॉईल होने का वेट करें। अब ये दूध हमारा उबलने लगा है जी। अब इसे हमें कडल करना है, लेकिन इस तरह से हमने करना है ये पूरी तरह फटे भी नहीं, क्योंकि इसलिए थोड़े थोड़े 2 बूंद हमें उसमें विनेगर डालना है। ठीक है। ओके, तो ये उबल रहा है, इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। 1-2 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट। इसमें ये होगा ना, ये कडल हो रहा है लेकिन पूरी तरह से दूध नहीं फट रहा है। जी, फट भी रहा है लेकिन पूरी तरह से वो फट भी नहीं रहा है। ठीक है। थोड़ा सा ग्रैनुअल जैसा होना है, लेकिन जी, वो पूरा फटेगा नहीं। साथ में दूध के थिक होने देख नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जी ग्रैन्यूल्स होने शुरू हो रहे हैं। तो उसके बाद 2-3 मिनट हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग उसमें 2-3 ड्रॉप्स विनेगर का डालेंगे, फिर वेट करेंगे 2-3 मिनट। इस तरह से पूरी दूध को हम लोग को थिक करना है। ठीक है। तो आई थिंक कलाकंद बनाने में यही इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर बेसिकली। अब इसमें फिर हम लोग 2-3 बूंद विनेगर डालेंगे। ये विनेगर आप जो यूज़ करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? आप साइट्रिक एसिड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और नींबू वगैरह आप बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नींबू का एक अपना स्मेल होता है, महक होती है, जो इसमें रह जाएगी तो आपका स्वीट्स अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा जी। विनेगर है कि उसको जब बॉईल करते हैं या गर्म होता है तो अपना स्मेल हटा देता है। अच्छा, ये कलाकंद जो स्वीट डिश है, ये किस रीजन को बिलोंग करती है? ये मैं रीजन तो नहीं कर किस रीजन को बिलोंग, ये तो इंडिया, पूरे इंडिया में बनती है। इट्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। अभी मिसेस वर्मा ने इसमें विनेगर डाला, जिससे कि आप देख रहे हैं कि ये कडल हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो फटा नहीं है। जी जी। इसलिए अभी थोड़ा आप वेट करेंगे, थोड़ा देर और थिक होने देंगे दूध को, उसके बाद ही आप इसमें और विनेगर डालिएगा। ठीक है। अगर अभी आपने और विनेगर डाला तो ये पूरी तरह फट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी दूध थिक भी हो रहा है और फट भी रहा है, उसमें अभी थोड़ा सा और हम विनेगर डालेंगे। ठीक है। मिला लें साथ साथ में मिला नहीं, बिल्कुल मिलाते। तो नहीं तो अगर आप वेट करेंगे ना तो आपके ग्रैन्यूल्स काफी मोटे हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए आप थोड़ा हिलाते रहिए तो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहेंगे। ओके। तकरीबन आपने पूरा 1 टेबलस्पून विनेगर डाला। हाँ, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स करके। हाँ, थोड़ा 10। अभी देखिए थिक हो चुका है जी। अब इस विनेगर का काम खत्म हुआ। ठीक है। अब हम लोग इसमें शुगर ऐड करेंगे। जब ये थिक हो जाए उसके बाद आप शुगर ऐड करेंगे। इसके लिए फ्लेम धीरे रखना पड़ेगा या तेज करें? नहीं, मीडियम फ्लेम सही होता है। ओके। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि शुगर घुल ना जाए। शुगर के साथ स्टिकी भी हो जाएगा ये? हाँ, थोड़ा स्टिकी होगा तो सेट होने में आसानी होगी। जैसे गीले में वो थोड़ा ठंडा होता है चला जाएगा तो बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। शुगर को थोड़ा सा। आपने इसमें चीनी कितनी डाली? 100 ग्राम्स डाली। 100 ग्राम्स। अब ये हो गया है, इसे हम लोग सेट करने के लिए प्लेट में डाल देंगे। ठीक है। क्योंकि ग्रीस की हुई प्लेट है। किससे? आपने ऑयल से ग्रीस किया हुआ। उसका कोई भी नाइफ लेके आप उसको सेट कर सकते हैं। इसको आप प्लेट में सेट करेंगे या फिर कोई स्क्वायर शेप? स्क्वायर शेप तो इसमें हो तो बेटर है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट डालकर आप उसके ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं। ओके। अभी मेरे पास प्लेट है तो मैं इसे प्लेट में ही सेट कर रही हूँ। जी। प्लेट को आपने पहले ग्रीस करके रखा? ग्रीस करके रखा होगा, क्योंकि वो नहीं तो वो चिपक जाएगा बिल्कुल। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ऑलमोस्ट रेडी हो गया। सी गार्निशिंग उसी से चाहिए। इसकी हाइट आप जितनी भी चाहें आप ऊंचे कर सकते हैं। आपको पतली बर्फी चाहिए तो आप पतली निकाल सकते हैं। ठीक है। जिस साइज और शेप में आपको चाहिए वो आप हिसाब से आप इसको ये कर सकते हैं। नहीं तो इसको गर्म खाया जाएगा या ठंडा? जनरली स्वीट्स तो ठंडा ही ज़्यादा अच्छा होता है खाने। अच्छा। तो इसको हम ठंडा करेंगे तब तक वो सेट भी हो जाएगा। हाँ।
अब ये सेट हो चुका है। अब इसे है। हम लोग गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने बोला मेनली मैं पिस्ता ही डालती हूँ, थोड़ा सा बादाम जाएगा। अभी वार्म है तो ये आराम से उसके साथ सेट हो जाएगा। जी। कटे हुए बादाम। गरम बादाम। इसको सेट करने से पहले ही गार्निश करें ताकि वो हाँ, साथ में सेट हो जाए। साथ में सेट हो जाए। ये आपका This is ready to serve now. But we have to cut it before we serve. ठीक है। And before that we put it in the diary. sure? याद है आपको? Yeah. चलिए तो लिखते हैं। कलाकंद बनाने के लिए चाहिए दूध 1 लीटर, शक्कर 100 ग्राम और विनेगर 10 मिलीलीटर। गार्निश के लिए चाहिए बादाम 15 ग्राम और पिस्ता 15 ग्राम। सबसे पहले 1 लीटर दूध को उबाल लीजिए, फिर उसमें 2-3 बूंद विनेगर डाल दीजिए ताकि दूध फट जाए। फिर 5 मिनट के बाद उसमें 2-3 बूंद विनेगर और डाल दीजिए। इस तरह उस दूध में 1 चम्मच विनेगर डालते रहिए जिससे दूध गाढ़ा हो जाए। और याद रखिए विनेगर थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ डालने से दूध बिल्कुल फट जाता है। दूध के पूरी तरह से गाढ़ा हो जाने के बाद उसमें शक्कर अच्छी तरह से मिला लीजिए, फिर उसे एक स्क्वायर प्लेट में डाल दीजिए ताकि वह सेट हो जाए। फिर उसके ऊपर बादाम और पिस्ते से गार्निश कीजिए और फिर उसे टुकड़ों में काट लीजिए। तैयार हो गया आपका कलाकंद।